ओके। मैं लेक्चर आपसे शेयर करता हूँ। जी, बताइए जरा, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है लेक्चर की? जी सर। के साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहिएगा, जैसे हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं वैसे ही। अच्छा, हम लोगों ने जो क्लास में लेक्चर कर रहे थे उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? बताइएगा, रिवन आरसी यस सर सर, से ये पूछ कर लिए लिया थे। था, लेकिन इसका मैंने आपसे आई ऑफ टी का पूछना था। आपने आई ऑफ टी का क्या बताया था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था और ये वाला क्वेश्चन करा था। आई ऑफ टी का आपने पूछा था, मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर वोल्टेज आफ्टर स्विचिंग डायग्राम आप देखिएगा कि ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है ये वीसी के क्रॉस, 50 ओम के क्रॉस और 200 ओम के क्रॉस तीनों के था। ठीक है ना? एम आई करेक्ट? बोलो। यस सर। इसका क्या मतलब हुआ कि 200 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या है? वीसी, तो आई कैसे निकलेगा? वी अपॉन आर। सिंपल, ओम्स लॉ। ठीक है सर। ठीक जो है वी सी ऑफ टी निकलेगा वही इधर लग जाएगा। ठीक है सर। भाई, वोल्टेज वही उधर नहीं लगेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इज टू वी अपॉन आर। इसका वी लगेगा, तो वी कौन सा है? अगर वो वीसी है तो वीसी लगेगा, तो चूंकि पैरेलल में है, इसलिए वीसी है। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। ओके। और कोई सवाल किसी का, बच्चों? चलें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे क्लास में। अब हम इसके आगे मूव करते हैं। वैसे आसान ही है, लेकिन प्रैक्टिस ही हमने करनी है। तो पढ़े क्या कहता है। द स्विच इन द फॉलोइंग फिगर हैज बीन इन पोजीशन ए फॉर अ लॉन्ग टाइम एट टी इक्वल्स टू जीरो, स्विच मूव्स टू बी। मैंने जैसे कहा था कि ये पूरे जुमले जो हैं ये आपको गिवन नहीं होंगे, आपको डायरेक्टली वी टी बस फॉर एग्जाम्पल कहा जाएगा, निकालिए और उसकी वैल्यू निकालनी है 1 सेकंड और 4 सेकंड पर, और जज करना है आपने इस स्विच को देखकर। तो ये स्विच आपको क्या बता रहा है? ये एक टॉगल स्विच है। ठीक है, पहले पोजीशन ए पे लगा हुआ है और टी इक्वल टू जीरो पर एरो बता रहा है कि ए से बी चला जाएगा। तो ये हमें स्विच देख के ही पता चल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि टाइप बताएं सर्किट की। जी, कौन बताएगा? देखिए, मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस कराई थी, तो अब आप बताएं टाइप क्या होनी चाहिए। तो ये टाइप सी है। टाइप सी है। कौन किसने जवाब दिया है? नाम बताओ। सर मोहम्मद जुबैर। हाँ, जुबैर। जुबैर कैसे टाइप सी? एक्सप्लेन करो। क्यों- क्योंकि सर वोल्टेज सोर्स से जो हमारे पास पहले भी मतलब कि वोल्टेज सोर्स है, और मतलब कि स्विच को चेंज करने के बाद भी हमारे पास मतलब कि उसके अंदर वोल्टेज सोर्स है। लेकिन ये रीजन फिर गलत बताया ना आपने। वोल्टेज सोर्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वोल्टेज सोर्स का कैपेसिटर से ताल्लुक बनना इंपॉर्टेंट है। ये जुमला बोलना चाहिए था आपको। आप ये कहते हैं कि जब ये स्विच सर। ए पर है कनेक्शन, तो इससे जो करंट निकल रहा होगा वो कैपेसिटर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब कैपेसिटर का ताल्लुक किससे है? 24 वोल्ट से। और जब स्विच इधर चला जाएगा तो ये 24 वोल्ट से तो इसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा, मगर अब ये 30 वोल्ट से इसका ताल्लुक बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले स्विचिंग से पहले 24 वोल्ट था, स्विचिंग के बाद 30 वोल्ट है कैपेसिटर का ताल्लुक। तो ये टाइप सी हुई। सही है? ठीक है, बताइए। ओके सर। अच्छा, ये नजर आ रहा है? मैंने लिखा है टी टाइप सी, टी डैश सी लिखा जी। हुआ है। जी सर। सर मेरा एक सवाल है। ओके। जी जी, पूछें। ये अब बताएं कि स्टेबल करो अगर मैं। हम्म। अ, बोलो। सवाल ये कि मैं स्विचिंग के बाद अगर चेंज नहीं आता, फर्ज करेंगे दोनों तरफ जो वोल्टेज सोर्सेज देखें हैं वो देखें सेम है। देखें देखें, इसका जवाब शहीद मैं कई दफा दे चुका हूँ कि जो फर्ज करना होता है ना, ये एलसीए में नहीं होता। मैंने जब ये कोर्स शुरू करवाया था, मैंने आप लोगों को कहा था अगर और मगर एलसीए में नहीं होता। जब भी आप अगर या मगर कहते हैं, वो एक नया सर्किट बनता है। ठीक है, आपके जहन में जो भी सर्किट है ना, वो आप बनाइए, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी उस तस्वीर को यहीं खोल के उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए सर। सही है। तो हाँ, सर्किट थ्योरी ये मतलब बच्चे समझते हैं अक्सर कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक नहीं करता, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर मगर होता ही नहीं, क्योंकि आप जर्रा बराबर चेंज करेंगे वो एक नया सर्किट बन जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहन यानी सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। भाई, जिसके भी जहन में जो भी सर्किट आ रहा है वो बनाकर मेरे पास ले आए, उसका सोल्यूशन फिर मैं बताऊंगा कि ये सर्किट किस टाइप का है। क्या पता वो स्विचिंग सर्किट ही ना हो, कुछ और सर्किट बन जाए। इट डिपेंड्स। सही है ना? ओके। अब इसको मैं टी लेस देन जीरो के लिए बनाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? प्लस माइनस 24 वोल्ट्स। यहाँ पर आया 3 के, यहाँ पर आया 5 के। 3 के, 5 के, और
जैसा आपको पता है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, तो ये हमारे पास VC0 माइनस आ गया, और ये दूसरी साइड से ओपन है तो वो एक तरह से डेड। तो अब VC0 माइनस, आप खुद बताएं, क्या सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लग रहा? बताइए आप लोग, बताइए। हेलो। यस सर, 15 वोल्ट। ओके। और VC0 माइनस और VC0 प्लस क्या चेंज होते हैं? नहीं होते ना, तो ये भी कितना आ गया? 15। नो सर। ठीक है। ओके, अब ये यहाँ पे लग जाएगा, तो T greater than 0 सेकेंड स्टेप में आपका सर्किट कैसा बनेगा? हम्म। जी। आ, बताएं, एक कैपेसिटर आ जाएगा, एक रेसिस्टर आ जाएगा, और एक सप्लाई आ जाएगी। क्या ये बनेगा? 30 वोल्ट्स, 4K, और ये क्या आ जाएगा? VCT। अच्छा, ये मुस्तकिल बच्चे चूंकि आ रहे होते हैं ना यार, टाइम पर पहले नहीं आते, मुझे ना मुस्तकिल तौर पे डिस्टरबेंस रहती है उनके आने की वजह से। खैर, यहाँ पर क्या आएगा? वी फोर्स प्लस नेचुरल। तो स्टेप 3 क्या होगा? टॉ। अच्छा, टॉ के लिए मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली ना कर दूं टॉ? बोलो, सिंपल, एक R एक C है, क्या कहते हो? यस सर। जी सर। तो 2 सेकंड आ गया, चेक करें आप लोग। यस सर। और चौथा स्टेप क्या होगा? T इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, ये ओपन सर्किट हो चुका होगा। क्या कहते हो आप लोग? सही कह रहा हूँ? तो यहाँ से VF पता चल गया, कितना आ गया? 30 वोल्ट, पूरा का पूरा वोल्टेज अपेयर हो जाएगा ना? सही है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी बताएं VCT की? 30 + AE - T/2। अब ए निकालना है तो आखिर में 0 रखूंगा, इनिशियल कंडीशन, तो ये 15, ये 30, ये ए कितना आ गया? -15। तो VCT कितना आएगा? 30 - 15, E⁻T, ब्रैकेट लगाऊंगा और वोल्ट्स लिख दूंगा। अब ये मेरा आंसर आ गया। अब इसमें ये वाले सेकंड्स जो है, ये हम रखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। तो जरा रखिए और बताइए, 1 सेकंड और 4 सेकंड, दो हैं जी। 1 सेकंड और 4 सेकंड, आंसर्स बताइए क्या आ रहे हैं। ये रहे आंसर्स, चेक करें। ये बच्चों जल्दी से बताओ। जी सर, यही है 20.902। ठीक है, एक भी आ गया तो दूसरा आ जाएगा। वैसे भी इक्वेशन हमने देख ली, सही आई है। तो कोई सवाल है तो पूछिए जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? जल्दी से बताएं बच्चों। देखिए, ऑनलाइन क्लास में अक्सर आप कहते हैं ना, हाँ सर सर। हमें मसला होता है, तो आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, मसला खत्म हो जाएगा। और हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, अब तो हम नया टॉपिक भी नहीं पढ़ रहे ना। जो हमारी वैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, उसमें तो मजबूरन हमें पढ़ना पड़ा था टॉपिक, वो मसला होता है। इसमें तो हम जस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पूछिए, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है? और अगर क्लियर है तो बच्चों, फिर प्रैक्टिस आप करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? देखिए, फाइनल एग्जाम आपको पता ही है, लास्ट वीक है यार हमारे पास अगला। उसके बाद डेड वीक है, फिर फाइनल एग्जाम है। सही है ना? चलो आगे चलो। क्या कोई क्वेश्चन है? बताइए जल्दी से। नहीं सर, मुझे तो नहीं है कोई। चलें, अब किसी को हो तो भाई वो खुद ही बोलेगा ना, मैं फिर रब कर। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। हाँ,
देखें ये भी यही कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है कि T0 पर आपने VT निकालना है और 0.5 सेकेंड्स पर, और ये स्विच T0 पे बंद हो रहा है। ठीक है, वैसे तो जाहिर है अगर हमारी ये क्लास का ऑप्शन ना होता तो मैं आपको होमवर्क देता। ठीक है, लेकिन अभी हम क्लास इसीलिए कर रहे हैं कि हमने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टाइप बताएं जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ टाइप कौन सी है। जी बताइए। सर टाइप ए होगी, टाइप ए, शहीद कैसे? क्योंकि सर वो पहले कनेक्टेड था, मतलब हम्म। सोर्स के साथ, और हम्म। अब कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, एनीवन एल्स? सर टाइप सी है। सर टाइप कैसे? सी होगी सर सर। टाइप सी है सब। अच्छा, ज्यादा बच्चे टाइप सी कह रहे हैं, चलें देख लेते हैं। देखिए ये कैपेसिटर है, और T0 पे स्विच बंद हो रहा है, तो जीरो से पहले खुला हुआ होगा ना, एग्री? जी बताएं, सही कह रहा हूँ? टाइम जीरो से पहले स्विच खुला हुआ होगा। शहीद कहाँ गए आप ही रिस्पॉन्ड करें जरा। जी जी सर, मैं यहीं पे हूँ। हाँ जरा रिस्पॉन्ड करो, माइक खुला रखो। ये टाइम जीरो पर बंद हो रहा है ना, उससे पहले खुला होगा ना, सही कह रहा हूँ? जी जी, तो जब ये बिल्कुल। खुला होगा, मुझे बताओ 5 वोल्ट वाली जो ये सप्लाई है, ये तो एक तरह से डिसकनेक्टेड है ना? बिल्कुल। मगर 10 वोल्ट की कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ। जी सर। इसका मतलब 10 वोल्ट कैपेसिटर को मिल रहा है, जी और टाइम जीरो पे स्विच बंद हो जाएगा। जब स्विच बंद हो जाएगा तो ये 10 वोल्ट तो अभी भी कैपेसिटर को मिल रहा है, साथ में ये 5 वोल्ट भी मिलने लग गया। तो जी जरा सर। सोचो ये कौन सी टाइप हुई कि जिसमें पहले भी सप्लाई है और बाद में भी सप्लाई है, अलबत्ता सप्लाई चेंज हो गई। टाइप सी सर नहीं ये बनी? टाइप सी हो गया। टाइप सी ही है ना सर। बिल्कुल। तो जो ज्यादा बच्चे दे रहे थे ना, वो ठीक कह रहे थे, ये टाइप सी है। चलें स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? T <0। आसान सा है। ये जब खुला हुआ होगा तो सर्किट तो बड़ा छोटा सा ही होगा, लाइक दिस। यस और नो? सही कह रहा हूँ, ये होगा ना? जी सर। और VC0 माइनस आपने देखते ही बता दिया 10 वोल्ट, और VC0 माइनस अगर 10 है तो VC0 प्लस भी, क्योंकि चेंज नहीं होता, 10 वोल्ट है। ठीक है, अब इधर चलते हैं। अब जब ये बंद होगा, ये 10 वोल्ट हो गया, तो ये जब, चलिए यहाँ कर लेते हैं स्टेप टू। T <0। तो क्या होगा, एक यहाँ आ जाएगी सप्लाई 10 वोल्ट, और ये कैपेसिटर आएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट चलेगा थोड़ी देर तक, और ये भी आ जाएगा माइनस प्लस। ये कितना है? 5 वोल्ट। ये कितना है? 6 ओम। और ये कितना है? 2 ओम। और ये VC है, तो पहले VC की क्वेश्चन बना लेते हैं। VCT की क्वेश्चन हम जानते हैं क्या होगी, फोर्स प्लस नेचुरल। तो स्टेप थ्री क्या है? टॉ के लिए सर्किट बनाएंगे अब। टॉ, तो टॉ के लिए अगर मैं देखूं तो अब मुझे करना पड़ेगा, तो मैं इसको करूंगा शॉर्ट किल की। ये एक रेसिस्टर यहाँ लोड आ गया, ये दूसरा रेसिस्टर, और इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया। तो इस जगह पे हमने R इक्वलेंट निकालना है। ये है 2, ये है 6। तो देख के पता चला है कि दोनों पैरेलल में है, 2 पैरेलल 6। तो बताना जरा 2 पैरेलल 6 कितना होता है? 6 दूनी 12, 12/8, 1.5। चेक करो जरा। यस सर 1.5। तो टॉ बताएं, टॉ कितना आ रहा है? टॉ क्या होगा? RC 1.5 कितना होता है? 3/2 होता है ना? 3/2 इंटू 1/3, तो ये 1/2 सेकेंड्स आया। सही है? सही है भाई? एट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये चौथा स्टेप हो गया हमारा। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, अब बना देते हैं। प्लस माइनस 10 वोल्ट्स, ये दोबारा से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, VF। और ये कितना है? लाइक दिस, 5 वोल्ट, 6 2। ये निकालना है, तो ये भी मैं, एक नोट का सवाल है, यहाँ पे हम V1 ले लेते हैं, और V1 ही VF है। तो मैं जरा इसको सॉल्व करूँ, जगह थोड़ी सी तंग हो रही है, यहाँ कर लेते हैं। V1 माइनस 10/2, V1 माइनस 6, नहीं सॉरी, V1 माइनस, बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/6, बस दो ही तो रस्ते हैं, इक्वल टू 0। 6 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 3V1 माइनस 30, V1 प्लस 5 इक्वल टू 0। 4V1 इक्वल कितना आएगा? -30 जमा 5, -25 हो जाके 25। तो V1 कितना आया?
25.4 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग। 6.25। 6.25 वोल्ट्स। तो क्या V1 ही VF है? V1 माइनस 0 है ना? सही है। तो VCT कितना आ गया? आप कहोगे 6.25 प्लस AE माइनस 2T। फिर इनिशियल कंडीशन आप लगाएंगे तो इनिशियल कंडीशन कितनी थी? 10 थी। 10 6.25 प्लस ए कितना आया निकाल लीजिए। 10 में से 6.25 को माइनस थ्री कर पॉइंट दीजिए। सेवन फाइव कितना आ रहा है? 3.75। ओके 3.75। तो हमारी आखिरी क्वेश्चन आ गई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। VCT किसके बराबर है? 6.25 प्लस 3.75 ई की पावर माइनस 2T। ब्रैकेट लगाई, उस ये आ गई हमारी लास्ट इक्वेशन। और अब आप इसमें ये 0.5 रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा निकालिए, देखिए कितनी आ रही। 7.62। आंसर चेक करें। 7.62। टू आपने राउंड ऑफ गलत किया होगा। टू के बाद क्या आ रहा है? 7.629 है सर। तो बेटा 9 को राउंड ऑफ कैसे करते हैं जुबैर भाई? यस सर। 3 हो जाएगा। सर 7.63 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो हो गया। अब ये मैं आंसर हटा देता हूँ, उसको देख लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए किसी भी स्टूडेंट को। जी, एनी क्वेश्चन? आगे चलो। चले भाई, देखिए कोई क्वेश्चन हो तो खुद ही पूछ लिया करें, वरना फिर मैं आगे चल लूंगा और रब करने के बाद क्वेश्चन पूछना बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर जाहिर है वो तो रब हो चुका होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमने ये। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं पढ़ें। ये भी वही है। आई और वी निकालने, दो चीजें निकालनी, आई और वी। तो जल्दी से बता दें टाइप। सी। टाइप सी। किसने जवाब दिया? नाम बताओ। नाम बताओ जल्दी से। सर प्रियंका। हाँ प्रियंका, तुमने उसमें लिखा हुआ नहीं ना, सिर्फ रोल नंबर आ रहा है। अच्छा जरा साबित करो कैसे। सर जब ये बंद बंद हो रहा है तब भी बंद नहीं हो रहा, सोर्स मिल खुल रही रहा है। है। खुल रहा है सॉरी, खुल बंद। रहा है। खुल रहा है तब भी सोर्स आ रही है, और जब बंद होगा तब भी सोर्स आएगी, तो इस वजह अरे से। भाई उल्टा बोल रही हो, बंद नहीं होगा। ये बंद पहले से है प्रियंका, देखो तो। बंद कब होगा? बंद तो होगा ही नहीं, खुलेगा। बंद तो टी पहले से लेस ही। देन जीरो पे बंद होगा ना सर? वो पहले है ना, लेस देन जीरो। होगा क्यों? आपको पहले बंद है, खुलेगा। बंद होगा का टर्म क्यों इस्तेमाल कर रही हो? बंद नहीं होगा ये देखो टी इक्वल टू जीरो पे खुल रहा है, तो लेस देन जीरो पे बंद होगा, यानी बंद था, अब खुलेगा। आई बात समझ में? अच्छा अब ये बताओ, जब बंद था तो क्या मिल रहा था इसको? तब दोनों सोर्स मिल रही थी, यानी 30 वाली और 10 वाली, नहीं सॉरी। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया जवाब, इसीलिए मैंने पूछा था। देखो अब मैं समझा रहा हूँ, सब लोग समझे बात, जवाब गलत हो गया। जब टी इक्वल टू जीरो पे खुल रहा है तो पहले बंद था। जब बंद था तो इसको ये 10 वोल्ट मिल रही थी, ये तो सप्लाई थी ही नहीं, क्योंकि इसमें यूटी लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो दोनों सप्लाईज कहना गलत हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? जी प्रियंका, बात समझ में आई आपको? यस सर। यूटी का क्या मतलब है? पहले जब ये टी लेस देन जीरो में ये बंद था, तो लेस देन जीरो की यूटी भी तो जीरो था, तो सिर्फ 10 वोल्ट मिल रहा था। लेकिन जब ये टी को टू जीरो पे खुला, तो 10 वोल्ट मिलना उसको बंद हो गया, मगर यूटी के जैसे 30 वोल्ट आ गया। तो हुआ क्या कि पहले 10 वोल्ट मिल रहा था, बाद में 30 वोल्ट मिला। ये सिचुएशन है। तो रिजल्ट सही है, क्या रहेगा? टाइप सी। स्टेप वन में हमने टी लेस देन जीरो के लिए सर्किट बनाना है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो लेस देन जीरो का सर्किट ही गलत बन जाएगा। इसको शॉर्ट करेंगे हम लेस देन जीरो के लिए। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ क्या आएगा?
ओपन, और इसके बाद ये प्लस माइनस 10 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये निकालना है ना, VC 0 माइनस, VC 0 माइनस। तो ये तो दिखते ही पता चला 10 वोल्ट है, पैरेलल में है ना दोनों, चेक करो क्या सही कह रहा हूं। बोले भाई, जवाब दें। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, स्टेप 2, T ग्रेटर देन 0, क्या सर्किट होगा? आपके पास ये खुल चुका होगा तो इट मीन्स ये आ चुका होगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 30 वोल्ट्स, ये 10, ये 20, और ये कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों आया? क्योंकि ट्रांजिएंट होगा शुरू में, सही है। तो क्या इक्वेशन होगी VCT की, आप बताएं। फोर्स्ड प्लस नेचुरल। थर्ड स्टेप क्या होगा? टॉ। टॉ के लिए आप इसको क्या कर देंगे? एवनाइज, लाइक दिस। यहाँ पे आर इक्वल निकालेंगे तो आप देखें 10 और 20 पैरल में नहीं आ गए, बोलो। 10 पैरेलल 20, जरा रिजल्ट बताओ कोई। 6.667। 6.667 ओहम्स। यूनिट भी बोला करें भाई सब। 6.67 ओहम्स। ओके, टॉ निकाल लें। टॉ कैसे निकलेगा? 6.67 डिवाइड बाय 4 कर दें, ये होगा ना। कितना आया? 1.67। 1.66। बिल्कुल सही। स्टेप 4 क्या निकालना है? VF एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या करूं मैं? आप कहेंगे कि डायग्राम कैसे बनेगी? ये रेसिस्टर और ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट 10 20 VF। तो ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। क्या ख्याल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लग जाएगा? लगेगा ना। तो 20 वोल्ट आ गया। यस सर। तो कितना आया बताओ? 20 जमा AE माइनस 1.67 का इनवर्स कितना होता है? 0.6। अब ये निकालना है तो ये क्या आएगा? यस 10 सर। ये 0.6। ये कितना आया? -10। तो BCT कितना हो गया भाई बताओ? कितना हुआ? 20 -10 e⁻−0.6t। ब्रैकेट लगाएंगे और वोल्ट से देंगे, ये हमारा रिजल्ट आया। अच्छा, आई भी निकालना है, तो पहले वी चेक कर लेते हैं इसका आंसर, फिर आई देखते हैं। वी भी निकालना था और आई भी, तो वी का आंसर चेक करो कितना आ रहा है। अच्छा, फॉर ऑल टाइम्स निकालना है, तो ऑल टाइम्स के लिए वी पहले क्या था? 10 वोल्ट, और बाद में क्या? 20 -10 e⁻−0.6t। बिल्कुल ठीक जी। पहले VC का बता दें, VC के लिए कोई सवाल है, फिर आई के लिए करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें रब करनी पड़ेंगी। बताएं, यहाँ तक सही है? जी, कोई सवाल जल्दी से बताओ यार। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम ये करते हैं कि रब करते हैं थोड़ी सी चीजें। तो मैं क्या रब करूं? मैं टॉर अप कर देता हूँ। ठीक है, टॉर अप किया, साथ में ये भी कर लेते हैं। हो गया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? फॉर ऑल टाइम निकालना है, तो पहले यहाँ निकालना पड़ेगा आई, इस जगह पे, यहाँ पर 0 माइनस, ये हमने नहीं निकाला था, तो ये क्या होगा? तो भाई ये आप खुद बताओ,
कि ये 10 वोल्ट जो है वो कहाँ कहाँ पेयर हो रहा है। यहाँ 10 वोल्ट आ रहा है तो हमने ले लिया था ये 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट आ रहा है, यस और नो। और अगर इधर Yes, हमने sir. आई जीरो माइनस निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, 10/10, मगर विद माइनस साइन, क्योंकि साइन कन्वेंशन उल्टा है, तो -1 एम्पियर, ये हमारा वो। ठीक। और दूसरा आईटी जो हमें निकालना है वो यहाँ निकालना है, इस जगह पे यहाँ आईटी निकालना है, यहाँ इस जगह, क्योंकि जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए निकालना है। और वीसीडी हम जानते हैं, तो आईटी किसके बराबर होगा आप बताएं। आईटी होगा, ओम्स लॉ लगा दीजिए, कहाँ से आ रहा है 30 से, कहाँ जा रहा है वीसीडी की तरफ, डिवाइड बाय 10। तो 30 माइनस ये करूंगा तो क्या आएगा, 30 माइनस 20 यानी 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस 10 यानी प्लस 10 हो जाएगा, ई की पावर -0.60। तो आई टी डिवाइड करेंगे जब आप इससे तो क्या आ जाएगा, 1+1 ई की पावर -0.60 एम्पियर, ये हो जाएगा। आए तो आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा आंसर, देखिए -1 एम्पियर आ रहा है, और दूसरा 1+1 पॉइंट यानी वही आ रहा है, ई की पावर -0.60 एम्पियर। ओके जी, ये हमने इसकी यानी पहले v निकाला, उसकी मदद से i निकाला। तो अगर v नया भी कहा जाता तब भी हम v ही निकालते, अगर हमें सिर्फ i कहा जाता तब भी हम v ही निकालते, उसकी मदद से हम i निकालते। जी, कोई सवाल है तो पूछिए, जल्दी से बताएं। सही है, आई ऑफ टी क्यों निकाला हमने? कहा है ना यार क्वेश्चन में। वो तो सिर्फ आई का गया है ना, वो तो हमने 10 ओम के निकाल दिया सर। भाई बेटा देखो, लिखा है फाइंड i एंड v फॉर ऑल टाइम, क्या मतलब हुआ, लेस देन जीरो के लिए भी निकालो, अच्छा, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी निकालो, दोनों के लिए निकालो ना। सही तो सही देखो आपने सर, वो v क्वेश्चन निकाला में लेस देन जीरो के लिए 10 वोल्ट, और करंट निकाला लेस देन जीरो के लिए -1, फिर ग्रेटर देन जीरो के लिए vt भी निकाला, और ग्रेटर देन जीरो के लिए it भी निकाला। सही है सही दीपक, सही बताओ। सही है बेटा, क्लियर है। ठीक है सर, मैंने वो फॉर ऑल टाइम नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं बेटा। जी, क्लियर है सबको। देखिए कोई भी सवाल है, जैसे अभी दीपक के जहन में आया था क्वेश्चन, अब वो अगर वो शर्माता रहे कि भाई मैं क्या पूछूंगा, तो जहन में कंफ्यूजन रह जाएगी ना। मेरे भाई पूछ ले, जो भी प्रॉब्लम है। सही है, कोई क्लास क्लास तो है नहीं ना, हमारा कोई पीरियड खत्म होने की जल्दी है, घर पे बैठे हुए टेंशन फ्री है, मैं भी स्ट्रेस फ्री बैठा हूँ, अच्छे मूड में हम सब आराम से पढ़ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं आपको। क्लास में तो ये भी चलो मैं गुस्सा हो रहा होता हूँ कि कोई देर से आ रहा है, यहाँ देखो अभी तक बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब इसमें मैं तो नहीं कह सकता ना यार सब टाइम पर, और किसी के नेट का मसला है, किसी का कोई मसला है, तो उस पर भी कोई गुस्सा नहीं है, तो पूछ लीजिए जो भी पूछना है। जी, आगे चलो, रब कर दूं, अगर कोई सवाल नहीं, बताएं। यस सर। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हाँ, ये भी देखो देखो सारे ना, मतलब डिफरेंट तरह की सिचुएशंस दी हुई है, चीज एक ही है। चले, इसमें भी आपसे टाइप का क्वेश्चन होगा पहले, टाइप समझ में आएगी तो मजा आएगा ना यार पढ़ने के लिए। तो जी कौन बताएगा, बताएं। और टाइम जीरो पर स्विच क्या हो रहा है, खुल रहा है कि बंद हो रहा है, पहले ये देख लें। टाइम जीरो पे स्विच खुल रहा है या बंद हो रहा है। बंद हो रहा है। बंद बिल्कुल हो सही। रहा अच्छा है। कितने स्विच है इस सवाल में। सर 2 हैं। बिल्कुल सही जवाब, 2 स्विच है, एक ये है और एक ये भी है स्विच। ठीक है, तो बंद हो रहा है, यानी यानी कि पहले खुला हुआ होगा, पहले खुला हुआ होगा, बाद में बंद होगा, तो उससे को देख के बताएं टाइप कौन सी है। टाइप सी। टाइप बी। दो जवाब आए, टाइप सी और टाइप बी, है ना। टाइप सी किसने कहा था, जुबैर आपने कहा है, यस सर। और टाइप बी किसने कहा था, शोएब ने कहा था, सर सुफियान। सुफियान। ओके, तो सुफियान जरा बताना टाइप बी कैसे। जी सुफियान सर बेटा। इक्वल टू जीरो से पहले सर उसको कोई सोर्स मिल ही नहीं रही है, लेकिन जब स्विचिंग हुई है उसके बाद से उसमें करंट वोल्टेज सोर्स है। ओके, सही सही, बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आप, भाई क्या नाम था, जुबैर। जुबैर तुम बताओ कैसे कहा टाइप सी।
सर स्विचिंग से पहले ये हमारे पास क्लोज था तो 3 एम्पियर वाली करंट सोर्स हमारे पास जा रही थी, और उसके बाद जब ना ना ऑफ इन ना हो ना गया तो हमारे जुबैर पास ये। जुबैर, अरे रुको रुको रुको, रुको जरा सबर करो। ओ भाई, ये बंद नहीं थी, खुली भी थी। बंद तो जीरो के बाद होगी। आपने स्विच ही गलत पढ़ लिया जुबैर। देखो मैंने यही तो शुरू में कहा था, अच्छा, स्विच गलत हो गया गड़बड़ हो टाइम जाएगी। जीरो से पहले होता है। हाँ, टाइम जीरो से पहले तो ये देखो बंद हो रहा है, तो टाइम जीरो से पहले खुला हुआ था, तो 3 एम्पीयर कहाँ मिल रहा है कैपेसिटर को। ठीक है सर। सर फिर टाइप बी होगा शायद। ओके जी बच्चों, बाकी लोग यार दो चार बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी भी कर लें। अगर टाइप बी सब कह रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई और टाइप कह रहे हैं तो बताएं ना जी। बताइए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। सर ये टाइप बी है। टाइप बी ही है, चलें ठीक है। कोई हाँ जवाब देना चाहे तो दे, बता अदरवाइज फिर मैं आंसर करता हूँ। ओके अच्छा बच्चों, ये 4-5 मिनट रह गए, अगर खत्म हो गई तो फिर आपने दोबारा आना है, ठीक है। देखिए बच्चे, ये टाइप सी है, बी नहीं है। आपका जवाब गलत हो गया सबका, ठीक है। अब जरा इसको समझो। ये स्विच खुला हुआ था, यानी ये करंट यूं ट्रेवल कर रहा था। कब? जीरो से पहले, सही है। ये यूं ट्रेवल कर रहा था और इसको ये सप्लाई मिल रही थी। आपने गौर नहीं किया, यहाँ यू ऑफ माइनस टी लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था, पैरेंथेसिस का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो आंसर 1 होगा। पैरेंथेसिस का रिजल्ट अगर नेगेटिव है, आंसर 0 होगा। अब इस एक्सिस में मुझे बताएं, ये जो टाइम एक्सिस है, जीरो से टाइम जो पीछे है उसमें टाइम की तमाम वैल्यूज नेगेटिव होंगी। और अगर मैं यहां पर नेगेटिव वैल्यूज रखूंगा, माइनस में माइनस रखूंगा, तो क्या ये दोनों माइनस मिलकर प्लस नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब यूटी का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब 20 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस रीजन। और जब मैं इस रीजन में आऊंगा तो यहां पर टाइम की तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यूज माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएंगी? माइनस। और यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने गौर नहीं किया, ये यूटी नहीं है, ये यू ऑफ माइनस टी है। और ये मैंने आपको इसलिए रूल बताया था कि पैरेंथेसिस पर गौर करिए। आपके पैरेंथेसिस का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो 1, अगर पैरेंथेसिस का रिजल्ट नेगेटिव है तो 0। इट मींस 20 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा बिफोर द स्विचिंग, और उसका रिस्पॉन्स कहां जा रहा होगा? इस कैपेसिटर पे। और आफ्टर स्विचिंग यानी टी इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा? ये यूटी बंद हो जाएगा, मगर ये स्विच भी बंद हो जाएगा और ये 3 एम्पियर मिलने लगेगा। तो सप्लाई पहले भी थी, सप्लाई बाद में भी थी, बस सप्लाई में चेंज हो गया। तो ये कौन सी टाइप हुई? टाइप सी। कि कैपेसिटर को पहले 20 वोल्ट मिल रहा था, बाद में 3 एम्पियर मिलने लगा। दैट्स द केस जी। ये बात सबको समझ में आई, या अगर नहीं तो पूछें। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? सर ये नेगेटिव नेगेटिव वाला एक दफा दोबारा समझा देंगे, वन किस तरीके से आया? भाई आप जुबैर माइक खोला रखो। ये बताओ, रूल क्या है? यस पैरेंथेसिस सर। पॉजिटिव होगा तो 1, ये रूल है या नहीं? यस सर। तो बता दो, यू ऑफ माइनस टी में जितनी भी टी की नेगेटिव वैल्यूज हैं वो प्लस नहीं हो जाएंगी? अच्छा, टी इज लेस देन जीरो पे जितनी भी है वो माइनस माइनस यहाँ पर पैरेंथेसिस में प्लस होंगी। भाई देखो ना, यहाँ क्या होगा? -1, यहाँ क्या होगा? -2, यहाँ क्या होगा? -3। ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ रखना शुरू कर दूं तो 1 2 3 नहीं बन जाएंगी? यस सर। तो ठीक है सर, पैरेंथेसिस समझ आ पॉजिटिव हो गया। जाएगा तो 1। और यहाँ पर क्या होगा? 1 1 2 3। इनको अगर मैं रखना शुरू करूं तो ये माइनस नहीं हो जाएंगी? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पैरेंथेसिस नेगेटिव हो गया, ये 0। इसका मतलब ये कि 0 से पहले पहले ये 20 वोल्ट है, 0 के बाद 20 वोल्ट नहीं है। सही है? अब क्लियर? यस सर। कोई और? अच्छा अब टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं ये सवाल अब नए उसमें सॉल्व कराऊंगा, इसलिए इसी के मुतालिक पूछ लें। कोई क्वेश्चन है? बताएं। चलें, मैं नई मीटिंग शुरू कर रहा हूं। आप लोग सब जल्दी से आ जाएं, ज्वाइन कर लें।